किस ढोंगी की बात कर रही हो आप? कम से कम ऐसी बहन जी की सरकार में माफ करिएगा बहन जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बता देना चाहता हूँ, ना हमें मुंह नुचुआ सरकार चाहिए, ना हमको मुंह बधुआ सरकार चाहिए, हमको मुंह खोलुआ सरकार चाहिए, जिससे हमारी बहन बेटी और यहाँ की आवाम जनता जो है खुली सांस ले सके। थोड़ा फर्क बताइए, मुंह नचुआ कौन था और वो अगला? मैं राकेश धीमान, मैं बहुजन समाज पार्टी की, मेरी उम्र 10 साल की रही होगी तब से मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ। जब लखनऊ से बहन जी ने प्रत्याशी उतारा था 89 में 89 में, तो यहाँ से योगेंद्र मुरारी यादव चुनाव लड़े थे। मैं सबसे बस्ता लगा रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी का, और हम ये बता देना चाहते हैं, पहली बार चुनाव लड़ी थी बसपा? पहले बार जब बसपा 1989 में चुनाव लड़ी थी तब से मैं बहुजन समाज पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। मैं राकेश धीमान, मेरा सरूनगर विधानसभा 170 लगता है। मैं 10 साल की उम्र से बहन जी की पार्टी में काम कर रहा हूँ। इस समय मेरी उम्र कम 45 साल की उम्र हो गई। मैं 35 साल यानी 45 साल उम्र गई, 10 साल की उम्र से मैं बहुजन समाज पार्टी में साथियों काम कर रहा हूँ। और इस पार्टी को हमारे पिताजी जो राजनीति से एमए किए हुए हैं, हमारा पूरा परिवार, हमारे पिताजी नेता हैं बहुजन समाज पार्टी, उनका लड़का नेता, उनके आने वाला जो है मेरा लड़का नेता होगा, उसके बाद मेरा पोता भी नेता होगा, बहुजन समाज पार्टी का सेवा करेगा। मेरा पोता, आप यकीन नहीं मानोगे, भी मैं लगता ही नहीं हूँ कि मेरा पोता 2.5 साल का है। मेरा पोता, आपका पोता भी है? हाँ, 2.5 साल का। मैं सुल्तानपुर का जो है पैतृक निवासी हूँ, लेकिन सरूनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरा एक लीलमथा गांव आता है। मैं वहां पर अपनी मेहनत मजदूरी से मैं सब्जी का ठेला लगाता हूं। सन 1992 से सब्जी बेचने का काम करता हूं, लेकिन पार्टी के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूं, चाहे मेरा उस दिन का नुकसान हो। लेकिन अब तो बसपा के बहुत सारे अल्टरनेटिव आ गए ना, ऑप्शन। लेकिन मैं जहाँ पे वहाँ टिका हुआ, मेरे तमाम साथी इधर उधर चले गए, लेकिन मैं बस बहुजन समाज पार्टी के साथ में हूँ, साथ में रहूँगा जब तक मेरा जीवन सफल, यानी मैं स्वतंत्र, यानी जब तक मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा तब तक मैं बहुजन समाज पार्टी की सेवा करूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बता देना चाहता हूं, ना हमें मुंह नुचुआ सरकार चाहिए, ना हमको मुंह बधुआ सरकार चाहिए, हमको मुंह खोलुआ सरकार चाहिए, जिससे हमारी बहन बेटी और यहाँ की आवाम जनता जो है खुली सांस ले सके। थोड़ा फर्क बताइए, मुंह नचुआ कौन था और वो अगला? समाजवादी पार्टी की सरकार में था, मुंह बधुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गया। बधुआ होता क्या है? मुंह बधुआ जो यानी कोरोना से मुंह बंद कर दिया, और हमारी माताएं बहन खाने के लिए त्रस्त हैं। बताइए आप 5 किलो जो है गेहूं दे करके हम लोग को जो बिल्कुल लाचार बना दे रहे हो। 5 साल में क्यों नहीं दिया? 5 साल में क्यों नहीं दिया दाना? अभी उन्होंने चुनाव डिक्लेयर हुआ, उन्होंने कहा मार्च तक का राशन फ्री। अरे मार्च तक का, यानी मार्च में चुनाव हो जाएगा, उसके बाद राशन फिर खरीद के खाओ। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, समझदार है जनता। जनता समझदार नहीं है। जनता, माताएं बहनें, मैं वोट मांगने जाता हूँ, क्षेत्र में निकलता हूँ, माताएं बहनें कहती हैं, एक आए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कह रहे थे अब की 1 सिलेंडर दिया हूँ, अब की 3 सिलेंडर दूंगा। एक साला 400 रुपए का सिलेंडर आप 1200 रुपए के ठासोगे तो माताएं बहनें कैसे भरवाएंगी? हमको इसके लालच में नहीं आना है साथियों, हमको इनके बहकावे में नहीं आना है। हमको बहन मायावती को क्षेत्र अपने यहाँ लखनऊ विधानसभा में पहुंचाना है, और सन 2024 में जब यहाँ की सरकार बन जाएगी, 2022 में बन जाएगी, आने वाले 24 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये हमारा संकल्प है। सुनिए, आप सुनिए, राशन महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया, ठीक है, बेरोजगारी हो गई, शिक्षा बर्बाद हो गई, मंदिर बचा है। मंदिर हमको खाने का नहीं देगा, हमको नौकरी चाहिए, हमारे नौजवान भाइयों को नौकरी देगा। आप सुन लीजिए, मंदिर की बात हुई है, आज तक मंदिर जो है अभी क्यों नहीं निर्माण हुआ? हमारी बहन जी जो निर्माण किया अपने शासनकाल में, उसको पूरा कर दिया। लखनऊ की जेल बहन जी ने ऑर्डर किया और तुरंत लखनऊ की जेल पास हो गई। आज सरकार होते हुए भी राम मंदिर क्यों नहीं बन पाया? कहीं ईंटा रखा जा रहा है, कहीं वहाँ से मिट्टी आ रही है, कहीं वहाँ से पानी आ रहा है। आज तक मंदिर बनी नहीं बनी, क्यों नहीं बनी भाई? अभी तक नहीं बनाई, क्योंकि एक बार हमको और मौका दो। नहीं, हमको और मौका दो, उसके झांसे में साथियों नहीं आना, हमको एक मौका और दो। इसलिए हमको झांसे में नहीं आना है, हमको मंदिर मस्जिद के बहन जी आएंगी तो मंदिर बनाएंगी। हाँ, ये बहन जी का काम है, ये हमारा लोगों का काम नहीं। बहन जी क्या करती हैं वो बहन जी का निर्देश होगा। ये हमारा लोगों, हम लोग छोटे कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है। हमारी जो बहन मायावती जो दिशा निर्देश देगी, हम उन पे आधारित है, उन पे हम काम करेंगे। हमको जैसा बताया जाएगा पार्टी का दिशा निर्देश, हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, और हमारी पार्टी का दिशा निर्देश हम लोग उसका पालन करते हैं। हमारी बहन जी कह देंगी कि देश को बदल डालो, समाज को बदल डालो,
जनता को बदल डालो, तब हम लोग उसी आधार पे हम लोग बहन जी के सच्चे सिपाही, हम लोग बहन जी की बात मानते हैं, इसलिए बहन जी का जो कहना होगा वो करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अरे ऐसे कैसे, आपने अपने बोल दिया, मेरे तो सुना ही नहीं। अब मेरी बारी, आप अब भी नहीं मेरी बारी। सुनूंगा। आप भी हमारी एक बहन बिटिया समान हो, सुनिए लेकिन ना। सुन लीजिए, जो हकीकत दिखता है वो आप लोग दिखाते नहीं हो, अच्छा बात कर रहे हैं। नहीं दिखाते हो, नहीं दिखाते हो। एक मिनट, चैनल ठीक है, मैं अपनी बेटी को मैं हार्दिक सम्मान करता हूँ, बहन जी का सम्मान करता हूँ। लेकिन सवाल तो सुन लीजिए। हाँ, तो ठीक है, मैं अपनी बिटिया को सम्मान करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप इस माइक लेकर के आज घूम रहे, आप ऐसा कुछ बनिए कि आपके सारे पीछे आपके साथ में मीडिया घूमे। मैं आशीर्वाद देता हूँ तहे दिल से आपका। हाँ बेटा, अब सवाल सुन लीजिए। देखिए, सारे मुद्दे एक तरफ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी योगी जी लगातार लगे हुए हैं कि इसको, कैमरामैन है भाई साहब, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बचाना है तो वोट भाजपा को दीजिए, हिंदुओं को बचाना है तो वोट भाजपा को दीजिए, मंदिर में जाना है, मंदिर बचाना है तो वोट भाजपा को दीजिए। आप बताइए क्या। देखिए, हमको संविधान पर रहना है, हम हिंदू के नाम पे हमको हिंदू जरूर कहा गया, लेकिन हिंदू का दर्जा हम लोगों को नहीं मिलता। हम दलित समाज के हम लोग। इधर आइए, इधर आइए। हाँ। 600 बरस मुसलमानों ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। 200 बरस अंग्रेजों ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। 7 साल में मोदी जी आ गए, हिंदू खतरे में हो गया। बताइए आप कैसे खतरे में हो गया। प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सारे जज हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू है। कैसे खतरे में आ गए, बता तो दीजिए, कोई तर्क है आपके राज्य के मुख्यमंत्री तो साधु हैं। अरे साधु कहाँ है? हाँ, मठाधीश हैं। अरे कहाँ की बात कर रहे हो, किस ढोंगी की बात कर रही हो आप? कम से कम ऐसी बहन जी की सरकार में, माफ करिएगा, बहन जी, बाबा जी की बात करते हंसने का लगते भाई। बहन जी की सरकार में देखिए, वो बाबा हैं कि नहीं है, हाथरस की घटना आप समझ रही है ना, सेंगर वाली मामला वो आप समझ रही है ना। बाबा जी ने साथ दिया या बाबा जी ने उनको जेल के अंदर किया। अभी ये जो किसानों वाला मामला हुआ था, जिसपे वो कौन सा लखीमपुर खीरी वाला, जिसमें वो 4-5 किसानों को उसने रौंद दिया, उसकी जमानत बेल हो गई। NRC CA के मामले में जो लोग खाली सामने आ गए मीडिया के, उनके घर पे कुर्की कर दी गई, उनको आज तक जेल में बंद कर दिया गया। कोई है पूछने वाला? यही कानून व्यवस्था है। आप बताइए। तो ये सब होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का प्रशासन बेहतर करके लाए हैं योगी जी। बिल्कुल। आज देखिए दंगे नहीं हो रहे। आप फेवर सुनिए, मैं नहीं हो रहे। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। मैं फेवर नहीं हो रहे हैं। कहाँ दंगे नहीं हुए ये बताइए। सब जगह तो अभी बंगाल में कितना दंगा कराया बीजेपी ने, पूरी ताकत झोंक दी कि ममता को उखाड़ फेंकेंगे, कुछ नहीं कर पाई। बता रहे थे ना 220 सीटें लेके हम आएंगे, और वहाँ सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और उनको भगा दिया। तो ममता जी देखिए यहाँ किसके समर्थन में आ रही हैं? वो ठीक है, ममता जी किसके वो तो अलग इशू एक हो गया। लेकिन यहाँ का मामला, यहाँ बहन जी की सरकार बनने जा रही है 2022 में। ये हमारा बाबा जी को हरा के, बाबा जी को भगा के, हरा के नहीं, भगा के। भगाएंगे? कहाँ भगाएंगे? जहाँ के रहने वाले, इनको तो वहाँ काशी मथुरा में होना चाहिए। यहाँ क्या काम है? यहाँ उनका क्या काम है? लेकिन देखिए, इतना भी नहीं है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो ये दावा कैसे कर रहे 300? नहीं, ये भी तो पता होगा, बाबा जी के ऊपर मुख्यमंत्री बनने से पहले 40 मुकदमे थे। आपको मालूम है कि नहीं? खाली हम ही को मालूम है। मालूम है वो जिसके थ्रू मालूम है हम ही है भाई। नहीं आपके थ्रू, अच्छा चलिए ठीक है, हम आपके ही माध्यम से सही, लेकिन 40 मुकदमे वो वापस ले लिए गए कि नहीं ले लिए। और मुख्तार अंसारी अब और बाकी जो है अतीक अहमद, इनको सबको जेल में डाल दिया गया। अभी वो कौन सा जो कानपुर का वो मारा गया था विकास दुबे, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया था ताकि और बाकी मंत्रियों के पोल न खुलने पाए। ये आप भी जानते हैं। जहां पर वो पकड़ा गया था, क्या वहां पुलिस के कस्टडी से कोई भाग सकता है? मुख्तार ने अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ व्हील चेयर लिया था, ताकि कोई ये न कह सके भाग रहा है। अपनी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया था। तो इतना सारा डिटेल में आप समझते हैं, तो ये भी समझते होंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग अभी भी धर्म पे वोट करेंगे। लोग धर्म के नाम पर वोट नहीं करते। ये बेईमान लोग हैं, EVM में गड़बड़ी कर देते हैं, इस वजह से वो जीत रहे हैं। बाकी कोई बैलेट पेपर से करा के देख लो,
जो आप कहेंगे हम हार जाएंगे, बहन जी की सरकार ना बन जाए, तब कहिएगा। तो इस बार भी तो ईवीएम से हो रहा है। नहीं, उससे बैलेट पेपर से मैं बात कर रहा हूँ, ईवीएम से तो हो ही रहा है। तो वही तो बात है ना कि अब नतीजे तो क्या आएंगे फिर। अब नतीजे कहाँ आएंगे, वो तो मोदी और योगी ही जाने ना, वो तो साले बेईमान लोग तो बैठे हैं। हाँ चलिए, आपका नाम तो बताइए। अरे नाम मत पूछो, नहीं भी टीवी दिखा दोगे तो पता चले, अंदर हो जाओ। क्योंकि दुनिया डरती, हम भी डरते हैं भैया। ये देखो, मतलब बातें बड़ी बड़ी और डर रहे हैं फिर। हाँ? इतना डर है, धमकाया जाएगा। तो ये डर तो भाई सबको होगा। क्या करें? नाम बताइए, नाम बताइए। अरे तो आप नाम बताइए पहले। नाम है मोहम्मद जमा, नाम है मेरा। अच्छा, तभी डर रहे हैं। अब डरेंगे क्या, बता तो दिया। एनआरसी सीए में मामले बेचारे अभी तक जेल में है, कुड़की करके पूरा घर बर्बाद कर दिया। बताओ सच्चाई ना हो तो, देखिए योगी जी क्या कह रहे हैं, सच्चाई ना हो तो बताइए। योगी जी क्या कह रहे हैं, बातें सुनिए उनकी। गजवाए हिंद का सपना देखने वालों, कभी ऐसा नहीं होगा, कयामत तक ऐसा नहीं होने वाला। इस तरीके की बातें किसके लिए कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि 80% हिंदू हमारी तरफ हो जाए और 20% जो मुस्लिम वो एक साइड में हो जाए। हम हमेशा राज करें, जिस तरह अंग्रेजों ने आपस में लड़ा के राज किया, उसी तरह हम राज करना चाहते हैं बस। वो 80-20 किसको कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये नहीं, वो तो समझाने के लिए योगी जी, जब आप क्वेश्चन करोगी तो वो तो ये कहेंगे कि 80-20 में इसलिए कह रहा हूँ, 80% लोग मेरे साथ हैं, वो ये कह रहे हैं ना। लेकिन अगर ये बताइए, आप कभी माइक लगा के किसी जनता के सामने योगी जी से इंटरव्यू लिया है, और लेने के बाद जनता के एक तरफ बात पूछिए और एक तरफ योगी जी से पूछिए, देखिए क्या जवाब मिलता है आपको। बड़ी बात यह है कि अगर मीडिया हमारी ईमानदार हो जाए तो हमारा देश एक रास्ते पे चलने वाला हो जाए और सब एक सूत्र में बंधने वाले हो जाए। जिस तरीके से गांधी जी ने एक डोरे में सारे मोती को पिरो दिया और पूरा हिंदुस्तान बना लिया और अंग्रेजों को भगा के और संविधान कायम कर दिया, जिस तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि मीडिया अपना निष्पक्ष जांच करे और निष्पक्ष बात करे, ताकि लोगों को ये महसूस होने लगे कि अब सच्चाई क्या है और बेईमानी क्या है। लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही। हम जो सच बोलेंगे वो आप नहीं दिखाओगी, और जो वो झूठ बोलेंगे वो दिखा दोगी। एक बार जुमलेबाजी का मामला आया था, अमित शाह का इंटरव्यू हमने सुना था एनडीटीवी इंडिया पे, उसमें बता रहे थे कि आपने चुनाव में ये बातें की, तो उनका भाषण में ये कहा था कि हमने, ये तो जुमलेबाजी है, करना पड़ता है। नहीं तो क्या झूठ बोलना पड़ता है, ये कहो ना जुमलेबाजी क्या होती है। चुनावों के लिए करना पड़ता है। सच बोलो कि हम झूठ बोलते हैं। मोदी जी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से सफर करेगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है, बुलेट ट्रेन चलेगी, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंकें बेच दिया। अब हमारा और आपका बिकने का टाइम आ रहा है। एक बार अगर और आपने वोट दे दिया तो 1500 रुपए में जो है सिलेंडर मिलेगा और 150 रुपए में पेट्रोल बिकेगा।